शुभ कार्य करते हो उन्हीं में ही देवताओं को पूजते हो, पर हम कहेंगे कि अपने प्रत्येक दिन में कोई भी क्रिया करो, वाणी से हो, हाथ से हो, पैर से हो, उससे पहले अपने गुरुदेव और अपने इष्ट का जरूर स्मरण करो। आप मुझे बल प्रदान करो कि मैं ये श्रेष्ठता से कर सकूं, इससे सबका कल्याण हो। निश्चित मानिए, हमारी बात को आप गांठ बांध लीजिए, वो कार्य कभी भी अनहित नहीं करेगा, ना आपका ना किसी और का, क्योंकि जिम्मेवारी आप ठाकुर जी को दे देते हो अपनी क्रिया से पहले। अर्जुन ने महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान के पास गए। अर्जुन, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। अर्जुन भगवान के पास गए, दुर्योधन भी भगवान के पास गए। दुर्योधन ने कहा, भगवान महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस पक्ष में रहोगे, कौरव की पांडव? भगवान बोले, भैया ये तो बड़ी विडंबना है, मैं किस पक्ष को स्वीकार करूं, दोनों मेरे भाई हो। दुर्योधन बोला, नहीं नहीं, आपको एक पक्ष तो चुनना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, देखो तुमने अपनी बात रख दी, अब हम अपनी बात रखते हैं। एक तरफ हमारी सेना और एक तरफ अकेले हम, और हम प्रतिज्ञाबद्ध होंगे कि हम हाथ में शस्त्र नहीं उठाएंगे, निहत्थे रहेंगे पूरे युद्ध में। अब तुम्हारा डिसीजन सुनाओ, क्या चाहिए, अकेला मैं बिना शस्त्र का या सशस्त्र मेरी सेना? दुर्योधन ने कहा, आप अकेले आएंगे और वो भी बिना शस्त्र के आएंगे तो क्या दिन रात आपकी आरती करेंगे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हम युद्ध करने जा रहे हैं भगवान, आप खड़े रहो चुपचाप। भगवान एक काम कीजिए, आप मुझे अपनी सेना दे दीजिए, मैं आपकी सेना ले जाऊंगा। और दुर्योधन सेना लेकर के चला गया। अब आई अर्जुन की बारी। भगवान बोले, उसके पास तो दो ऑप्शन थे, तुम्हारे पास तो मैं ही हूं और तो कुछ है नहीं। अर्जुन, अब तो तुम फंस गए, अब तो तुमको मुझे ही लेकर के जाना पड़ेगा और मैं भी बिना शस्त्र के तुम्हारे साथ जाऊंगा। अर्जुन की जो बात है ना, मैं कथाओं में बहुत बार इस बात को सुनाता हूं, मुझे इतनी प्रिय लगती है अर्जुन की ये बात, हर वैष्णव को इस बात को सुनना चाहिए। अर्जुन कहता है, भगवान मैं ना तो आपको मांगने आया था और ना आपसे मांगने आया था, ना मुझे आप चाहिए और ना आपसे कुछ चाहिए। भगवान बोले, तो फिर क्यों आए हो तुम? तो अर्जुन चरणों में अपना सर रखता है, दोनों हाथ ठाकुर जी के हाथों में देकर के कहता है, मैं खुद को देने आया हूं, मैं आपको मांगने नहीं आया नाथ, मैं खुद को देने आया। महाभारत का युद्ध सिर पर है, मैं आपको ले जाऊं या आपसे कुछ ले जाऊं तो वंचित रहूंगा, लेकिन खुद को आपको सौंप दूंगा तो जिम्मेवारी आपकी रहेगी। अब आप देखो मुझे क्या करना। मैं आपको लेकर के जाऊं तो आप बैठे ही रहोगे, भोजन कब करना महाराज जी बताएंगे, नहाना कब है महाराज जी बताएंगे, सोना कब है महाराज जी बताएंगे। लेकिन मैं आपके यहां आ जाऊं तो जिम्मेवारी आपकी है, महाराज जी को हमको ही भोजन देना है, हमको ही उनको जल गर्म करके देना है, हमको ही उनको सोने की व्यवस्था करनी है। यही किया अर्जुन ने, स्वयं को अर्पित कर दिया। नाथ अब आप जानो मुझे क्या करना है। भगवान के नेत्र सजल हो गए, बोले निश्चिंत हो जा अर्जुन, ये तुम्हारा ये समर्पण ही, तुम आज ही जीत गए हो महाभारत का युद्ध, क्योंकि सर्वस्व अर्पित कर दिया मुझको। हम लोग कैसे, ठाकुर जी परिस्थिति बिगड़ रही है, नेक देख लो, हे हनुमान जी महाराज हर मंगलवार चोड़ा चढ़ाऊंगा, नेक देख लो भैया हमारे काम बिगड़ रहे हैं, नेक देख लो। ऐसे नहीं, हनुमान जी से जाके कहो, हे हनुमंत लाल, हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है आपको सब पता है, आप देख लीजिए, जो आप करना चाहें हम उसमें राजी हैं। यदि कल को मुझे ठोकर लगेगी तो मैं यही समझूंगा कि हनुमान जी इस ठोकर से चाहते हैं कि हाँ मेरे पैर में लगे, इससे मेरा कोई भलाई होगा, मुझे स्वीकार है। डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो फिर डॉक्टर यदि कह दे कि भाई सुई लगानी पड़ेगी, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप उसी से ही ठीक होगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के शरणागत हो गए तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई यहां तुझे गिरना ही पड़ेगा, यहां तेरा पतन होगा ही, यहां तुझे 1.25 करोड़ 1 करोड़ का नुकसान होना ही है, उसी से आगे सुधरेगा, तो उसको स्वीकार करो।
उससे भयभीत मत हो। ठाकुर जी ये क्या कर दिया आपने, आपने मेरा सब खराब कर दिया, बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। नहीं, ठाकुर जी की शरण में चले गए, इसका मतलब दुख दे तो भी तेरे फूलों से भी प्यार